हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यूनिक स्टडी चैनल एंड टुडे वी स्टार्ट द थर्ड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। तो ये बायोलॉजी का थर्ड लेक्चर है 10th क्लास का। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। इट मीन्स दैट कि अपनी स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग है, इट इज अ प्रोसेस प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के जो भी ऑफ स्प्रिंग है उसको प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ ऑफ देयर यंग वंस। यानी कि जो भी अपने ऑफ स्प्रिंग है उसको क्या है, ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन में क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? ये हमारे लिए नेसेसरी, क्योंकि ये हमारी जो पॉपुलेशन है उसको क्या करता है? कंटिन्यू रखता है। पॉपुलेशन है, हमारी जो स्पीसीज है, हमारी सोसाइटी, उन सभी को क्या रखता है? कंटिन्यू रखता है। और अगर हम बात करें कि रिप्रोडक्शन में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट ये होता है कि डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग होता है वन जनरेशन टू अनदर अदर जनरेशन। यानी कि जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, वो हमारे अगले पेरेंट्स थे, हमें मिलते हैं जो भी डीएनए, उनको हम डीएनए कॉपिंग बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसमें ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्विंग ऑफ देयर जेम्स और सेक्स सेल्स। यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है अपने ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की। इसमें ओनली सिंगल पेरेंट की हेल्प ली जाती है, सिंगल पेरेंट की हेल्प ली जाती है, और विदाउट सिंगल पेरेंट, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ दियर सेक्स सेल्स एंड गैमेट्स। यानी कि जो सिंगल पेरेंट है उनकी सेक्स सेल और या फिर गैमेट्स को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जाता है, विदाउट। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट्स एंड इन दिस प्रोसेस द गैमेट्स ऑफ टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या है कि जो टू पेरेंट्स है वो कंबाइंड होते हैं और उनका जो गैमेट्स हैं वो भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो हम पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ओनली वन इंडिविजुअल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व्ड। यानी कि जो ए सेक्सुअल है उसमें क्या ओनली वन पेरेंट या फिर वन इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व, यानी इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा। नंबर टू, द इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। यानी कि जो उनके जो ऑफस्प्रिंग है, जो उनकी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई है, वो क्या है? द न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। यानी वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह, टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरह जेनेटिकली सेम होते हैं। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड पॉइंट है इसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट्स रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि जो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से एक बहुत ही जल्दी रैपिड मल्टीप्लिकेशन, एक नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एडवांटेज की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेज क्या है, तो इसका सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि इट इज फास्ट मोड ऑफ रिप्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग। यानी कि फास्ट तरीका है, फास्ट मेथड है कि अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, वो भी मल्टीप्लिकेशन है बहुत सारे नंबर्स में। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो एवोल्यूशनरी चेंज इज नॉट पॉसिबल एज द नो वेरिएशन इज प्रोड्यूस। यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट में जिसके जो भी चेंज ऑफ स्प्रिंग में जो चेंजिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो ऑफ स्प्रिंग होती है उसमें एनवायरनमेंट में जो चेंजिंग आते हैं, उस तरीके के चेंजिंग इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनकी जो ऑफ स्प्रिंग होगी उसमें नहीं आएगी। ठीक है ना। तो इसमें ये लिखा है एवोल्यूशनरी चेंज इज नॉट पॉसिबल, उसमें पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे डीएनए कॉपिंग नहीं होती। डीएनए कॉपिंग सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होती है एंड नॉट वेरिएशन, उसमें कोई वेरिएशन भी नहीं होगा। सेकंड, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म जनरेशन टू जनरेशन। और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जनरेशन टू जनरेशन बिल्कुल सेम आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस। सिंगल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट्स में किस तरीके से उनमें
जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होगा। तो ये सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मतलब टूटना। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजन ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड इनटू टू और मोर ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये क्या है, इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो क्या है कि ब्रेकआउट होता है, फिजन होता है उसमें, और वो ब्रेकआउट होता है टू और मोर ऑर्गेनिज्म में। तो अगर हम देखें इसका एग्जांपल, जैसे अमीबा है। अमीबा क्या है कि वो अपने न्यूक्लियस को जब वो मैच्योर हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि जब वो अपने न्यूक्लियस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। जितने भी उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है उतने पार्ट्स में न्यूक्लियस डिवाइड करता है। साइकिल पास में उतने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और धीरे धीरे करके वो अलग हो जाते हैं। तो ये तो हुआ फिजन। इसमें भी टू टाइप्स हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी फिजन जैसे कि अमीबा का मैंने बताया आपको, न्यूक्लियस एक या मिनिमम 2 और मैक्सिमम उससे ज़्यादा, तो उन पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो वो होता है बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब मल्टीपल है, बहुत सारे। जैसे कि प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या है? इस तरीके का कोई ये इसका न्यूक्लियस, तो ये क्या करता है, इसका न्यूक्लियस नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद ये न्यूक्लियस इसका ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये इस तरीके और नंबर सब सारे हो जाते हैं। और ये इनकी साइक्लोप्लाज्म, ये इनका न्यूक्लियस। और ये जो होता है, जो बड़ा वाला साइक्लोप्लाज्म, ये कुछ टाइम बाद ये क्या होता है, फट जाता है। यहाँ से इस तरीके से फट जाता है और ये सब बाहर निकल आते हैं। तो ये जितने ये होते हैं उतने नए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये तो हुआ मल्टीपल फिजन। हम पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये इसका नेक्स्ट है। फ्रेगमेंटेशन क्या है? In this process, in which the permanent organism break up into two or more small pieces of fragment upon maturation। यानी कि इसमें क्या है, इसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है कि एक टाइम बाद अपने आप में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लें स्पाइगोरा। स्पाइगोरा क्या है, इस तरीके का वो एक एल्गी का वो है, एल्गी का स्पीसीज है। तो ये क्या इस तरीके का होता है और वो क्या कहता है, 2 पार्ट्स या उससे अधिक पार्ट्स में कट हो जाता है अपने आप और डिवाइड हो जाता है। तो ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। अगर हम बात करें रीजनरेशन, रीजनरेशन क्या है? तो इन दिस प्रोसेस पेरेंट ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स। यानी कि बॉडी पार्ट से ही वो अपने न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल। प्लेनेरिया में क्या है, वो इसकी शेप का होता है इस तरीके से कुछ, आप बुक्स में देखेंगे ना, देखना इस तरीके प्लेनेरिया होता है। ये इसकी ये आइज, तो वो क्या होता है, ये अपने पार्ट्स में डिवाइड हो गया इस तरीके से। तो जैसे अगर वो ऊपर का पार्ट उसने लिया, उसका माउथ का पार्ट, तो माउथ का पार्ट इधर जाए, माउथ का पार्ट एक इंडिविजुअल इस तरीके से हो जाएगा और वो अपने आप उसका जो नीचे का जो भी पोर्शन है, नीचे का जो भी बॉडी पार्ट्स है वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो ये क्या है, जितने पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइड हुई उतने ही पार्ट्स में ये क्या है, उसने न्यू ऑर्गेनिज्म बनाई। अगर उसका सिर्फ ये जो टेल है, ये वाला जो पार्ट्स है, वो आगे जा कर के अपने आप पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा। ये तो है इसकी प्रोसेस। अगर हम बात करें बडिंग, बडिंग क्या है? इन दिस प्रोसेस बर्ड इज फॉर्म्ड इन पेरेंट बॉडी एंड आफ्टर सम टाइम इट ब्रेक अप एंड दैट बर्ड बिकम बी अ मेच्योर ऑर्गेनिज्म। बडिंग में क्या है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी पार्ट से बर्ड निकलती है। जैसे कि इसकी बात करें हम, मान लो ये कोई, इसका एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा में क्या है, इस तरीके से मान लो कि ये सपोज कर लो ये हाइड्रा की शेप है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी एक बर्ड निकली इस तरीके से। ये बर्ड है, ये कुछ टाइम बाद क्या ब्रेकआउट हो जाएगी यहाँ से, ये इस तरीके से आ करके, और कुछ टाइम बाद अपने आप एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये तो होता है बर्डिंग। यानी कि उसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसमें बर्ड निकलेगी, वो बर्ड ही जो बर्ड है वही आगे जाके उसकी ऑफस्प्रिंग होगी। तो ये तो था। बढ़ते हैं जो हमारे लास्ट जो टॉपिक्स रह गए हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनको। तो सबसे पहले आता है इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? न्यू प्लांट्स ऑब्टेन फ्रॉम द ओल्ड प्लांट्स ऑफ पार्ट्स। यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या है कि जो न्यू प्लांट्स हैं वो क्या है कि ओल्ड प्लांट्स के पार्ट से डेवलप होते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। तो इसमें इसके 2 टाइप्स हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
तो नेचुरल में जैसे कि आपका जो ऑनियन है, गार्लिक है, ये सब क्या है, इसी के टाइप्स हैं। इनको हम ओल्ड होते हैं, इनको सॉइल में दबा देते हैं और उसके बाद क्या है, ये न्यू प्लांट्स इनमें प्रोड्यूस होते हैं, जिससे न्यू जो सीड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 3 टाइप्स हैं, कटिंग, लेयरिंग, ड्राफ्टिंग। कटिंग में क्या है कि जैसे कोई प्लांट्स है तो अगर हमने उसकी रूट को लिया और ज़मीन में रूट निकाली और ज़मीन के साथ उसको दबा दिया और थोड़ा सा बाहर निकाल के फिर दबा दिया, तो ये जहाँ से हमने दबाया उस जगह से क्या होगा कि जो प्लांट्स है वो दोबारा से डेवलप होने लगेगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये सोइल है और हमने एक प्लांट रूट ली, इस तरीके से दबा दी, तो यहाँ से क्या है, एक नया ट्री निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से होता है ये कटिंग। अगर हम बात करें लेयरिंग की, तो लेयरिंग में क्या है कि लेयरिंग में भी कुछ ऐसा ही है। जैसे कि जो गुलाब का पौधा होता है उसकी क्या लें, अगर हम डंडी लें, सिर्फ जो उसकी जो स्टेम लें, स्टेम को लें और ज़मीन में बस स्टेम को ही गाड़ दें सिर्फ, कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उसमें से लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं इस तरीके से, और वो आगे जाके एक न्यू प्लांट बन जाता है। तो ये क्या है कट लेयरिंग का। और ड्राफ्टिंग का क्या है, ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि हम 2 डिफरेंट प्लांट्स लेते हैं और उनकी स्टेम को कट करके इस तरीके से 2 डिफरेंट लेंगे और ये लिया और एक ये हमने किसी अलग प्लांट्स का ले लिया, तो इसको अगर हम सॉरी ये इस तरीके से हमने इसको यूं कट कर दिया तो ये इतना हो गया, और एक दूसरे प्लांट का लिया हमने, वो उसको यहाँ पे हम यूं करके लगा देंगे, ठीक है। और इसको हम इसमें मैन्योर वगैरह लगा करके उसको बांध दें, तो 2 प्लांट के स्टेम को बांध देंगे, तो उसमें क्या है कि एक वो नया डिफरेंट टाइप का प्लांट बन सकता है। जैसे कई कई ऐसे प्लांट्स आपने देखे होंगे या सुने होंगे जिसमें क्या बहुत टाइप्स के फ्रूट्स लगते हैं, जैसे उसमें एप्पल्स, गुआवा वगैरह, ये सब फ्रूट एक साथ आते हैं। तो ये सब क्या है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ड्राफ्टिंग होती है, उसका ये सब क्या है काम है, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हम पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है, ये भी एक इसी टाइप का है। इन दिस प्रोसेस द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्लांट्स फ्रॉम द आइसोलेटेड प्लांट सेल्स और स्मॉल टिश्यू इन अ सिंथेटिक मीडियम। इसमें क्या होता है कि हम किसी प्लांट की टिश्यू को लेते हैं और सेल्स को, और उनको एक सिंथेटिक मीडियम में रखते हैं। सिंथेटिक मीडियम में रखते रखते क्या होता है, उनमें सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, वो सेल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं और वो प्लांट्स धीरे धीरे प्लांट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा टिश्यू कल्चर। हम टिश्यू कल्चर को एक दूसरे नाम से जानते हैं, इन्वेंट्रो मेथड। इन्वेंट्रो मेथड होता है, ये इसका सेकंड नेम है टिश्यू कल्चर का, जो कभी एग्जाम में आए तो इन्वेंट्रो मेथड किसे कहते हैं। तो हम टिश्यू कल्चर को उसको हम टिश्यू कल्चर की तरह पढ़ेंगे और टिश्यू कल्चर की जो डेफिनेशन है उसके बारे में लिखेंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, व्हेन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड इज केप्ट ऑन द इन मॉइस्ट डार्क प्लेस फॉर a few days, spores of rhizopus present in air settle on the bread to form new fungus plant। ये क्या है, ये फंगस प्लांट्स होते हैं, उनमें होता है। जैसे कि आपने कोई ब्रेड का पीस लिया और उसे कहीं पर रख दिया, तो एयर में रख दिया, एयर में क्या है मॉइस्ट है, वहाँ पे क्या है कि ये जो राइजोपस प्लांट होता है, ये फंगस प्लांट है, इसके पोर्स होते हैं वो एयर में क्या होते हैं मिक्स होते हैं, तो वो उस पर सेटल हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद उसी से अपना न्यूट्रिशन लेकर के एक राइजोपस प्लांट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो ये यहाँ पे हमारा ये जितने भी टाइप्स है वो सब यहाँ पे ख़त्म है, ये इसका लास्ट टाइप था। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।